हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूं जो है वर्षा गर्ग मैम की कहानी। उनकी कहानियां आप पहले भी सुन चुके हैं और आप उनकी कहानियां बहुत पसंद करते हैं। उनकी एक कहानी है चूहा दौड़। जी हाँ, चूहा दौड़। तो मैं उनकी ये कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। महानगर में बहुमंजिला इमारत में रहते हुए कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आज भी अपनी बालकनी में बैठी गीतू और उसकी बेटी मीशा की आवाज़ें सुन मैं आनंदित हो रही थी। अचानक गीतू की तेज आवाज़ ने ध्यान भंग कर दिया। मीशा के रोने की आवाज़ भी आने लगी। कितनी बार कहा है कि पढ़ोगी नहीं तो कुछ नहीं होगा, कितना कंपटीशन है, नई भाषा सीखने में ही भलाई है। मुझे नहीं समझ में आता मम्मा, ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा। चुपचाप याद करो, अगले साल से फ्रेंच कोर्स भी आ जाएगा और फिर क्या करोगी तुम्हें तो अंग्रेजी सीखने में भी परेशानी होती रहती है। छोटी सी 8 साल की बच्ची की पढ़ाई पर इतना दबाव। मीशा का सुबकना मुझसे सहन नहीं हुआ। घर से बाहर निकलकर पास की फ्लैट की कॉल बेल मैंने दबा ही दी। आइए आंटी, कहते हुए गीतू ने हमारा स्वागत किया। क्या हो रहा है, पढ़ाई कर रही हो? मीशा से पूछा तो उसने डबडबाई आंखें फेर ली। सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए गीतू ने टेबल पर रखे फल और सब्जियां उठाकर साफ करना शुरू कर दिया। ये देखिए ना आंटी, इतने शौक से कल मटर लाई थी, कितनी खराब है। मैंने कहा और ये कीवी भी कितनी बेस्वाद है। जब यहाँ की जलवायु अनुकूल ही नहीं है तो क्यों उगाते हैं? बेचारे ग्राहक फालतू में फंस जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? मैंने प्रश्न किया। सोचना चाहिए ना कि जो अनुकूल हो वही उगाया जाए। सोचना तो बेटा ये भी चाहिए कि बच्चे जो आसानी से समझ सकें वही पढ़ाया जाए। मुझे अचानक अपनी बात कहने का मौका मिल गया। बहुत दिनों से मैं इससे कहना चाह रही थी, पर आंटी आगे नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जानती हूँ गला काट प्रतियोगिता है, पर संभावनाएं तो अनंत है ना। उनकी रुचि को पहचानो, उसके साथ खड़ी रहो। जबरन आधार दिया तो कमज़ोर बेल से लपटी रहेगी। उसे मजबूत बनाओ, अपना रास्ता खुद पहचान कर चलने दो। डबडबाई आंखें पोंछते हुए गीतू का मुस्कुराता चेहरा देख मीशा के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो फ्रेंड्स, उनकी ये रचना वर्षा गर्ग मैम की चूहा दौड़, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और इस कहानी से आप लोगों को एक सीख भी मिलती होगी कि अक्सर हम अपने बच्चों को इतना उसके ऊपर दबाव बच्चों के ऊपर डालते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यहाँ ट्यूशन जाना। बच्चे स्कूल से आते हैं तुरंत आप जल्दी से खाना पीना खाओ, जल्दी ट्यूशन निकलो। मानती हूँ कंपटीशन का दौर है, पर क्या आप बच्चों के दिमाग पर उस पर इतना ज़्यादा दबाव डालोगे तो वो उसका मन पढ़ाई से विचलित होगा, ना कि उसे पढ़ने की उसके अंदर इच्छा जागृत होगी। वो सोचेगा कि जितना मैं इससे दूर भागूं उतना ही सही रहेगा। वो पढ़ाई से बचने की कोशिश करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करके उन्हें समझदार बनाना है, ना कि रट्टू विद्या करा के, जैसे रट्टू तोता होता है उन्हें रटा के हर चीज़ की भाषा ज्ञान हर चीज़ की ज़रूरी है। हर चीज़ पढ़ाई में सब कुछ ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा आगे नहीं निकलेगा। ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए कि वो बच्चा आगे चलकर, कहते ना जी, ज़्यादा प्रेशर होता है तो फूट जाता है। तो वैसे ही बच्चा वो जाके आगे चलकर आपका बच्चा ख़राब हो जाए, उसका पढ़ाई में मन ना लगे। हमें बच्चों पर भी, उनकी भी एक क्षमता होती है, इतने नन्हे से होते हैं, उस पर भी इतना ढेर सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं पढ़ाई की। इतने बुक्स होते हैं कि देखकर तो दिल वैसे ही दहल जाता है कि कैसे बेचारे स्कूल लेकर जाते हैं, पूरा 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो उनकी शिक्षा उतना ही बहुत है, और ऊपर से आप ट्यूशन लगा दे रहे हो, इसके बाद घर में भी पढ़ा रहे हो। वो बच्चा कितना याद कर लेगा?
तो कहीं ना कहीं वो बचना तो चाहेगा ही ना। तो आप उसे ट्यूशन, अगर छोटा बच्चा तो उसे ट्यूशन मत भेजिए, आप उसे खुद पढ़ाइए। और नहीं पढ़ा पा रहे तो आप ट्यूशन लगाइए। ट्यूशन लगा के इसके बाद फिर आप उसे पढ़ने को बोलिए। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती थोड़ी देर वो खेलना चाहता है तो उसे खेलने भी दीजिए, क्योंकि खेलने से भी दिमाग बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, वर्षा गर्ग मैम की ये कहानी आप लोगों को आशा करती हूँ पसंद भी आई होगी और इससे एक सीख भी मिली होगी। तो मैं फिर मिलती हूँ इसी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।